जय श्री महाकाल दोस्तों। अपन ने जो है एक समान चाल औसत चाल इनके बारे में अपन ने देखा था। इससे आगे अपन देखते हैं वेग वेलोसिटी। तो देखो, वेग वेलोसिटी, वेग और वेलोसिटी में अगर अपन देखते हैं, वेग और वेलोसिटी में वेग वेलोसिटी, तो आपके क्या हो जाएगा, एक निर्दिष्ट दिशा में, एक निर्दिष्ट दिशा में, निर्दिष्ट का अर्थ है आपको दी गई है, एक निर्दिष्ट दिशा में एकांक समय में, एकांक बोले तो 1 मिनट भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, एक लेना है उसको। तो एकांक समय में एक निर्दिष्ट दिशा में चली गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी आपके, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा निर्दिष्ट, निर्दिष्ट दिशा में, दिशा में, भाई निर्दिष्ट का अर्थ है आपको क्या कर रखी है, उसने दे रखी है स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसका अर्थ क्या है, स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, विशिष्ट दिशा। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा निर्दिष्ट दिशा में एकांक, एकांक समय में चली गई दूरी को वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, आपके दूरी एकांक समय में अगर वो दूरी चल रही है, ठीक है, दूरी अगर वस्तु एकांक समय में चल रही है तो वो दूरी ही क्या होगी, उसका वेग होगा। निर्दिष्ट दिशा होनी चाहिए लेकिन, या निश्चित दिशा में, या एक सरल रेखा के अनुदिश, एक सरल रेखा के अनुदिश गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी। ठीक है, एक सरल रेखा में चलेगी तो दिशा फिक्स हो जाएगी, जिधर सरल रेखा जा रही उधर वो जा रहा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एकांक समय में। आपके समय कितना लग गया यहां पर, एकांक, एकांक समय हो गया आपके। भाई एकांक का यानी कि एक का भाग लगेगा, किसी भी संख्या में एक का भाग लगता है तो वही संख्या आती है। जैसे आप 100 है, 100 में अगर एक का भाग लगाओगे तो आपके क्या आएगा, बोलो 100 ही आएगा। यानी कि एकांक समय में निर्दिष्ट दिशा में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निर्दिष्ट दिशा में, या किसी वस्तु द्वारा निर्दिष्ट दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी को ही वस्तु का वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी परिभाषा हो गई है। तो ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, विस्थापन का, विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की दर को, विस्थापन की समय या विस्थापन का समय के साथ, विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ये भी बहुत प्यारी परिभाषा है। ये विस्थापन की, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की समय के साथ, समय के साथ परिवर्तन, परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, ये तो गजब की महत्वपूर्ण परिभाषा है। विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की दर, विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, वस्तु का वेग कहते हैं। बहुत ही गजब की गुण है। अर्थात क्या हो जाएगा, आपके वेग बराबर क्या हो जाएगा, आपके विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर
ठीक है, या अपन ऐसे भी कह सकते हो समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर। विस्थापन परिवर्तन की दर एक ही बात है। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि आपके वेग क्या हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे क्या हो जाएगा आपके समयांतर। समयांतर, ठीक है, यानी कि वेग, तो देखो वेग को अपन v से रिप्रेजेंट करते हैं, v वेक्टर, विस्थापन अंतिम स्थिति x2 वेक्टर माइनस प्रारंभिक स्थिति x1 वेक्टर बटे समयांतर अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके लिए आपके वेग हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेग जो है आपकी क्या है, सदिश राशि है। वेग क्या है, एक सदिश राशि है। बोलो क्या है आपके वेग जो है आपके, वेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि देखो एक अपन ने क्या कहा, निर्दिष्ट दिशा कहा, ठीक है, अपन ने क्या कहा, निर्दिष्ट दिशा कहा। भाई दिशा बता रहे हो और चली गई दूरी, देखो दूरी भी तो बताई आपने, परिमाण भी बता दिया, दिशा भी बता दी। ऐसी भौतिक राशि जिसका परिमाण और दिशा दोनों बताते हैं, या परिमाण और दिशा दोनों बताने मात्र से ही अर्थ पूरा होता है, तो ऐसी राशि को अपन सदिश या वेक्टर कहते हैं। तो ये आपके क्या है, सदिश राशि है। इसका मात्रक देखो विस्थापन और समय का मात्रक, विस्थापन में समय का मात्रक का भाग लगाओगे तो वेग का मात्रक आ जाएगा। देखो आपके वेग का मात्रक, देखो विस्थापन का मात्रक मीटर है और समय का मात्रक सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर प्रति सेकंड, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। देखो इसका अगर आप विमीय सूत्र की बात करते हो, विमीय सूत्र, चाल और वेग दोनों का सेम है, मात्रक भी दोनों का सेम है। तो देखो आपके दूरी के लिए तो एल लिखते, समय के लिए टी, तो एल टी इनवर्स हो जाएगा। या आप एम एल टी के रूप में लिखना चाहते हो तो एम नहीं है इसमें शामिल, तो इसकी पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1, ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है। विस्थापन की जो है आपके विस्थापन परिवर्तन की दर या समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं अपन, वस्तु का वेग। बहुत ही प्यारा था। चलो अपन यहां पर देखो, अब आता है आपके नेक्स्ट आ जाता है आपके एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति, ठीक है, आपके क्या आ जाएगा, एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एक समान गति क्या होती है, यदि कोई वस्तु जो है अगर समान समयांतर में है, एक ही दिशा में समान दूरी तय करती है, ठीक है। अगर कोई वस्तु जो है एक ही दिशा में, यदि कोई वस्तु है एक ही दिशा में हर बार समान समय में समान दूरी तय करती है, चलो यहां से यहां तक मान लो 1 सेकंड में आई वस्तु, फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तो 2 सेकंड हो गए इसको, यहां से यहां तक 3 सेकंड हो गए, यहां से यहां तक 4 सेकंड हो गए। लेकिन यहां से यहां तक आई वो 2 मीटर दूरी है, यहां से यहां तक जो है उसने दूरी तय कितनी करी, बोलो 2 मीटर। यहां से यहां तक जो दूरी तय करी उसने, ये दूरी 2 मीटर है, ये दूरी आपके 4 मीटर है, ये दूरी आपके 6 मीटर है, ये दूरी आपके जो है 8 मीटर है, ठीक है। ये आपके 2 मीटर दूरी तय करी 1 सेकंड में, ये आपके जो है 2 सेकंड में 4 मीटर दूरी तय करी,
ये आपके 3 सेकंड में 6 मीटर दूरी तय करी, ये आपके उसके 4 सेकंड में उसने जो है 8 मीटर दूरी तय करी। लेकिन मेरे को बताओ, यहां से यहां तक का समय तो 1 ही सेकंड है। 1 सेकंड में वो 2 मीटर चल रही है। यहां से यहां तक का समय भी देखो 1 ही सेकंड है। 2 सेकंड में से 1 सेकंड घटा 1 सेकंड है। समय 1 सेकंड है, लेकिन दूरी देखो 4 में से 2 घटाऊंगा तो 2 मीटर ही आ रही है। 2 मीटर ही आ रही है। 1 सेकंड में चली गई दूरी 2 मीटर। यहां भी देखो आपके 1 सेकंड समय है। यहां से यहां तक का समय 1 सेकंड है, लेकिन ये दूरी 6 मीटर है, ये 4 है। 6 में से 4 घटेगा तो ये भी आपके 2 मीटर आ जाएगी यहां से यहां तक की दूरी। यानी कि कहने का यह अर्थ है, एक सरल रेखा के अनुदिश वस्तु जो है हर बार समान समयांतर में समान दूरी तय कर रही है, तो वस्तु की जो गति होगी वो यूनिफॉर्म गति होगी, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान। यानी कि जब कोई वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश समान समयांतर में समान दूरी तय करती है, तो वस्तु की जो गति होती है एक समान गति होती है। यदि वस्तु समान दिशा में, समान दिशा में या एक ही दिशा में, समान दिशा में, समान समय में समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है या चलती है, तय करती है, तो वस्तु वस्तु की गति एक समान गति, एक समान गति कहलाती है। वस्तु की जो गति होती है वो क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। देखो, पढ़ाई में आलस करना अपना पिता आपके प्रति, आपके जो माता पिता है उनका आपके प्रति जो समर्पण है उसका अपमान करना। प्यारे मित्रों, आपके प्रति जो वो कितना समर्पण कर रहे, उसका अपमान करना है। आलस करना, ठीक है, मस्ती करना, मोबाइल देखना, ये माता पिता का जो आपके प्रति जो समर्पण है उसका अपमान करने के बाद, इसलिए आप कदापि न करें। क्योंकि अपन बहुत सी बार संभलते हैं तब तक बहुत कुछ खो देते हैं जिसको अपन पाना जो है संभव ही नहीं होता। इसका आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। तो पढ़ाई में आलस करना अपने माता पिता का आपके प्रति जो बलिदान है, आपका आपके माता पिता का आपके प्रति जो बलिदान है, वो जो बलिदान दे रहे हैं उनका अपमान करना है। आप सोचो, अपन क्या देंगे अपने में पढ़ाई के अलावा? देखो, आपको इससे बढ़िया जो है उनको गिफ्ट देने का कभी समय भी नहीं मिलने वाला है। आपके माता पिता जो है, आप पढ़ाई में अव्वल आते हो जिले में या आपके जो राज्य में प्रथम आते हो, तो कितना कुछ दोगे उतना आप लाइफ में कभी नहीं दे सकते। मैं तो यूं कहता हूं, अपनों को किसी को कुछ नहीं दे सकते इससे बढ़िया चीज। इसलिए आप जो है ध्यान रखें, आलस्य बिल्कुल, ठीक है, आलस्य बिल्कुल ना करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये आप ध्यान रखें, यदि वस्तु समान दिशा में समान समय में समान दूरी तय करती है, तो वस्तु की गति एक समान गति, वस्तु की जो गति होती है एक समान गति होती है। ये इसका आपको ध्यान। देखो, असमान गति, ये आपके क्या है? एक समान गति। तो देखो, असमान गति, असमान गति, असमान गति, देखो असमान गति यानी कि वस्तु हर बार क्या करे? समय तो क्या रहे? समान हो, समय तो समान हो सकता है 1 सेकंड में वो सीधी रेखा में चल रही है, लेकिन कभी 2 मीटर चल लेती 1 सेकंड में, कभी अगले सेकंड में 3 मीटर चल लेती, कभी चलती नहीं है। एक सरल रेखा के अनुदिश ऐसा हो रहा है तो उसकी असमान या परिवर्ती गति हो जाए। असमान या आपके क्या हो जाएगी? परिवर्ती गति, ठीक है। क्या हो जाएगी? आपके असमान अथवा परिवर्ती, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल मोशन हो जाएगी आपके, वेरिएबल मोशन जो हो जाएगी वो। यदि वस्तु
समान समय में असमान दूरी तय करती है, असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति गति असमान अथवा परिवर्ती गति कहलाती है। असमान असमान अथवा परिवर्ती परिवर्ती गति कहलाती है। परिवर्ती गति कहलाती है। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर वस्तु जो है समान, समय तो समान है हर बार, लेकिन जो है वो जो आपके जो दूरी तय कर रही है सरल रेखा के अनुदिश, वो जो दूरी तय कर रही है हर बार अलग अलग है, तो उसकी गति क्या रहेगी बोलो? एक समान। अब देखो एक समान वेग क्या हो जाएगा? यदि वस्तु एक ही दिशा में एक सरल रेखा में समान समय में समान दूरी तय करता है, ठीक है, अपन देख चुके हैं। अगर एक वस्तु है समान समय में एक ही रेखा में या एक ही दिशा में समान समय में समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। और एक समान गति में उसका वेग क्या होगा? एक समान वेग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? उसका एक समान वेग कहलाएगा। चलो नेक्स्ट देखो इसका औसत वेग। ठीक है, एक समान वेग अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक समान वेग। एक समान वेग, एक समान वेग क्या हो जाएगा बोलो? यदि वस्तु एक ही दिशा में एक सरल रेखा में, यदि वस्तु यदि वस्तु एक ही दिशा में एक ही दिशा में या सरल रेखा में, सरल रेखा में यदि वस्तु एक ही दिशा में या सरल रेखा में समान समय में हर बार समान दूरी तय करती है, समान हर बार समान दूरी चलती है या तय तय करती है, चलती है, तो वस्तु का वेग वेग एक समान कहलाता है। एक समान वेग होता है। ठीक है, एक और आ जाता है, देखो औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग आ जाता है आपके, औसत वेग, औसत वेग। ठीक है, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। यदि वस्तु एक सरल रेखा में एक निश्चित या एक निश्चित दिशा में गति तो कर रही है, लेकिन अगर समान समयांतर में हर बार अलग अलग दूरी तय कर रही है, तो उसका जो वेग होता है औसत वेग होता है। अरे उसका जो वेग होता है वो क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है। औसत वेग ज्ञात किया जाता है, उसका जो वेग ज्ञात किया जाता है वो औसत वेग निकाला जाता है। ठीक है, तो अपन इसका औसत वेग की परिभाषा क्या हो जाएगी आपके? यदि एक ही दिशा में चलती हुई वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है, तो वस्तु का वेग वस्तु के समयांतर में क्या करेंगे अपन? यदि वस्तु एक सरल रेखा में गतिमान है, एक सरल रेखा में या निर्दिष्ट दिशा में या एक ही दिशा में गतिमान है, ठीक है, गतिमान है तथा असमान असमान दूरी तय करती है। ठीक है, अगर वस्तु असमान दूरी तय करती है तो क्या करेंगे अपन? वस्तु के विस्थापन में, ठीक है, तो वस्तु के विस्थापन में वस्तु के विस्थापन में समयांतर समयांतर
का भाग देने पर, भाग देने पर, भाग जब देंगे अपन, भाग देने पर औसत वेग प्राप्त होगा, औसत वेग प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि जब सरल रेखा में चल रही है तो वस्तु का जो अपन विस्थापन लेंगे तो अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति घटाएंगे, अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति घटाएंगे तो विस्थापन आ रहा है और उसमें समयांतर का भाग देंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा उसका औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को वी ए वी से भी लिखते हैं। ठीक है, ए वी का अर्थ है एवरेज। ठीक है, यू एवरेज भी लिख सकते हो अगर प्रारंभिक है तो, प्रारंभिक वेलोसिटी है तो उसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा विस्थापन, विस्थापन बटे क्या हो जाएगा आपके समयांतर, जादूमंतर, चुमंतर, विस्थापन। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा देखो, x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर बटे t2 माइनस t1 वेक्टर। x2 क्या है बोलो, अंतिम स्थिति। x1 क्या है, उसकी प्रारंभिक स्थिति। यार मान लो सरल रेखा के अनुदिश वस्तु चल रही है और प्रारंभ में यहां वस्तु थी और इसकी देखो प्रारंभिक स्थिति क्या हो गई बोलो, x1 हो गई, x1 वेक्टर हो गई, और अंत में यहां है तो ये इसकी क्या हो गई अंतिम स्थिति, इसको क्या लिखा अपन ने x2 वेक्टर। तो इसका विस्थापन क्या आएगा, ये x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर, ये विस्थापन हो गया। जो कि समयांतर मान लो यहां से यहां तक t1 समय में आई, यहां से यहां तक t2 समय में आई, तो समयांतर क्या हो गया t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 में इसका विस्थापन x2 माइनस x1 होगा। ठीक है, इसको अपन जो है डेल x वेक्टर से भी लिखते हैं, बटे क्या हो जाएगा डेल t। ठीक है, इस संकेत का नाम है डेल। ठीक है, इसका भी डेल ही है। ठीक है, इसको भी कभी कभी अपन जो है डेल ही पढ़ेंगे, टी भी पढ़ते हैं डेल भी पढ़ते हैं, तीनों डेल है। दो नीचे वाले जो है कम परिवर्तन के लिए लगाया जाता है, तत्काल सूक्ष्म क्षण के लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके विस्थापन। ये क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी आपके, औसत वेग या वेलोसिटी आ जाएगी आपके। ठीक है, एक समान गति में विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की दर समान होती है, इसका आप अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, एक समान, आपकी जब गति क्या हो रही बोलो, एक समान हो रही है। ठीक है, एक समान गति में, एक समान, एक समान गति, गति में समय के साथ, समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर एक समान, एक समान होती, इसका भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक समान गति में, ठीक है, समय के साथ विस्थापन की परिवर्तन की जो दर होती है वो एक समान होती है, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट आ जाता है देखो आपके यहां से तात्कालिक वेग। सर तत्काल वेग, तात्कालिक वेग हो जाएगा, तत्काल वेग, तात्कालिक वेग और बहुत कम सूक्ष्म समय के लिए निकाला जाता है, इसका आपको ध्यान रखना। ठीक है, इंस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं इसको। ठीक है, तात्कालिक वेग, तात्कालिक वेग, तात्कालिक वेग। भाई तात्कालिक वेग यानी कि ये अपन जो है किसी विशेष क्षण पर जो है वस्तु का जो वेग होता है, किसी विशेष क्षण पर जो वस्तु का वेग होता है, किसी विशेष, विशेष क्षण। ठीक है, अगर कोई विशेष क्षण है, विशेष क्षण पर वस्तु के वेग को, किसी विशेष क्षण पर वस्तु के वेग को, किसी विशेष क्षण पर वस्तु के वेग को तात्कालिक, तात्कालिक वेग कहते, तात्कालिक वेग कहते हैं। ठीक है, कहते हैं मेरे को तत्काल पैसे चाहिए, मेरे, मेरा पेन मुझे तत्काल चाहिए,
वो तत्कालिक वेग हो गया। ठीक है, तत्काल अपन अगर उसकी चाल देखेंगे, ये बहुत सूक्ष्म समयांतर के लिए ज्ञात की जाए। ठीक है, तत्काल तो वही रहेगा जब समयांतर बहुत कम हो। ठीक है, तात्कालिक वेग, तो आपके देखो तात्कालिक वेग अगर अपन लिखना चाहते हैं, तात्कालिक वेग अगर अपन ने v वेक्टर से लिखा, तात्कालिक वेग, अगर मैं तात्कालिक वेग लिख रहा हूं v वेक्टर, अगर अपन ने तात्कालिक वेग लिखा है बहुत कम समय के लिए, तो अपन समयांतर जो परिवर्तन होगा, समयांतर का जो परिवर्तन होगा वो क्या रहेगा, जीरो की ओर अग्रसर होगा। ये ध्यान रखना है, अगर समयांतर का परिवर्तन जीरो की ओर अग्रसर है तो डेल एक्स वेक्टर बटे डेल टी का जो लिमिट होगी वो तात्कालिक वेग के बराबर होगी। अगर समयांतर जीरो की ओर बढ़ रहा है तो विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की जो दर होती है वो तात्कालिक वेग होती है। ठीक है, इसको आप जो है dx वेक्टर बटे dt वेक्टर भी लगा सकते हो डायरेक्ट, dx। ठीक है, अगर समयांतर का मान जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है तो डेल एक्स बटे डेल टी की जो लिमिट होती है वो तात्कालिक वेग के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, dx वेक्टर बटे dt भी लिखा जाता है इसको, तात्कालिक वेग को तत्काल वेग होता है, ये किसी क्षण विशेष पर वेग होता है। किसी क्षण विशेष पर वस्तु का जो वेग होता है उसे क्या कहेंगे अपन, तत्कालिक वेग, या आपके क्या हो जाएगा, आपके तात्कालिक वेग। देखो यहां पर आपके अब चाल, चाल यानी कि आपके क्या हो जाएगा, स्पीड, और वेग यानी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको अपन जो है देख लेते हैं। वैसे सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तो देखो क्या है आपके एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी को, ठीक है, वस्तु की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एकांक समय में, एकांक समय में, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और विस्थाप वेग बराबर क्या होता है आपके, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे क्या होता है, समय होता है वेग। ठीक है, तो देखो एकांक समय में, एकांक समय में या एक सेकंड में, या एक सेकंड में, एक सेकंड में वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा चली गई, चली गई दूरी को चाल कहते हैं, चाल कहते हैं, या चाल होती है, चाल कहते हैं। और यहां क्या हो जाएगा आपके, देखो एकांक समय में, एकांक समय में या एक सेकंड में वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा देना पड़ेगा इसको, एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई, चली गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं, वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, वस्तु का वेग कहेंगे। देखो यह आपके क्या है, यह एक क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, अदिश राशि है, और यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। क्योंकि देखो अपन ने सदिश राशि में दो चीजें आवश्यक होती है, सदिश में दो चीजें, एक तो क्या हो जाएगा परिमाण, और एक क्या हो जाएगी दिशा। तो देखो ये तो क्या हो गया आपके, चली गई दूरी। ठीक है, एकांक समय में निश्चित दिशा में, ठीक है, निश्चित दिशा में नहीं लिखा मैंने यहाँ, देखो एकांक समय में निश्चित दिशा में, यहां आ जाएगा आपके दिशा में। तो देखो दिशा भी हो गई, दिशा में चली गई दूरी क्या हो गई, परिमाण, दिशा भी हो गई
और आपके परिमाण भी हो गया। ये क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा बताना भी जरूरी होता है, क्या कहलाती? सदिश राशियां कहलाती। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण बताने मात्र से ही अर्थ पूरा हो जाता है। जैसे 1 किलोग्राम शक्कर, काम कंप्लीट। ठीक है, 1 मीटर ऊंचा, मेरी जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है, तो मैं 1.5 फीटिया हूँ, 1.5 फीट कंप्लीट। चलो, तो वो हो जाएगा आपके। देखो, तो ये ऐसी जो राशियां हैं, जैसे मैं आपको कह देता हूं कि मैं 1 मीटर दूरी पर खड़ा हूं, तो आप अर्थ बता नहीं सकते हो सर आप कहां से खड़े हो, उत्तर में खड़े हो, दक्षिण में खड़े हो। मैंने कहा मैं बोर्ड से 1 मीटर जो है आपके जो है कैमरे की तरफ, पीटीजेड कैमरे की तरफ जो है, बोर्ड से 1 मीटर दूर जो है कैमरे की तरफ जो है खड़ा हूं, तो आप बता दोगे कि हाँ सर सकता हूं। तो यह आपके क्या है? अदिश राशि है। देखो, इनको अपन अंग्रेजी के सादे अक्षर से भी लिखते हैं, ध्यान रखना। अदिश राशियों को अंग्रेजी के सादे अक्षर से लिखा जाता है। ठीक है, इन्हें जो है, तो इसको अपन चाल को या तो वी से, छोटे वी से, वी या यू से प्रदर्शित करते हैं। और देखो आपके वेग को, ठीक है, वेग को कैसे प्रदर्शित करेंगे, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, या तो क्या लिखेंगे बोलो, छोटा अक्षर लिखा तो मोटा लिखो। ठीक है, और यू लिखा तो भी अपन क्या लिखेंगे? मोटा मोटा लिखेंगे। अगर अक्षर लिखा तो या तो क्या करेंगे अपन? गाढ़ा लिखेंगे या मोटा लिखेंगे। ठीक है, अगर आप इसका आप अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, अगर मान लो अपन क्या, अगर अपन छोटा अक्षर लिख रहे हैं स्मॉल लेटर में, तो उनके ऊपर तीर लगाकर लिखा जाए। तीर लगा दो साहब। ठीक है, या तो जिसको बोल्ड भी कहते हैं, इटैलिक, बोल्ड। आपने कंप्यूटर चला था, बोल्ड बोल्ड करते ही अक्षर हट्टा कट्टा मोटा हो जाता, तो ये मोटा हो गया सब अक्षर। या तो मोटे अक्षर से लिख दो, सादा अक्षर लिख रहे हो तो उसको मोटा कर दो। ठीक है, या फिर उसके ऊपर तीर लगा दो, या तो बोल्ड अक्षर लिख दो या तीर लगाकर व्यक्त किया जाता है उस। ठीक है, वेग को पी या यू या वी वेक्टर या यू वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका आप जो है से ध्यान। अगला आ जाता है, देखो, चौथा और महत्वपूर्ण। दोनों के मात्रक समान होते हैं। मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इसका भी यही होता है साहब। इसका मात्रक, ये समानता के आधार पर अंतर भी लिख सकते हो। इसका मात्रक भी क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, समानता के आधार पर अंतर लिख सकते हो इसको। ठीक है, ये क्या है बोलो? समानता के आधार पर। ठीक है, समानता के आधार पर है। देखो, एक और ये भी आ जाएगा, विमी सूत्र। विमी सूत्र, इसका भी एल टी इनवर्स होता है। ठीक है, और आपके विमी सूत्र इसका भी यही होता है। विमी सूत्र क्या होता है बोलो? एल टी इनवर्स। या एम एल टी के रूप में लिखना चाहो तो एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1। आप यहां पर भी यही लिख सकते हो, एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1 हो जाए। ठीक है, देखो एक बात ये भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी दूरी, दूरी का जो परिमाण है, ध्यान रखना। दूरी जो है आपकी, दूरी का जो मान है वो क्या हो सकता है बोलो? धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, धनात्मक नहीं। इसका मान ये छठा, इसका किसका बोलो? दूरी। तो वेग आ रहा है, देखो यहां पर कौन आ रहा है बोलो? इधर तो
चाल आ रही है आपकी, और इधर कौन है, वेग। ठीक है, तो चाल, चाल धनात्मक अथवा शून्य हो सकती है, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती है, यह आप ध्यान रखना है। जबकि वेग जो है, वेग वेग आपके धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। ठीक है, शून्य हो सकता है क्योंकि देखो अपन ने वेग अभिहाल देखा था, x2 माइनस x1, x2 वेक्टर माइनस x1 बटे क्या आया था, t2 माइनस t1। अब जब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, धन, दोनों बराबर है तो शून्य। अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा आपके। क्लियर, आपके देखो सातवां आ जाता है चाल, चाल दूरी, चाल जो होती है, चाल वेग से बड़ी या इसके बराबर हो सकती, बराबर हो सकती है, छोटी नहीं। ठीक है, छोटी नहीं। लेकिन देखो आपके वेग जो होता है, वेग ये असमानता के आधार पर चल रहे हैं दोनों, है ना। वेग दूरी, आपके वेग जो है चाल से, वेग चाल के बराबर या छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं, बड़ा नहीं। क्लियर है प्यारे दोस्तों, इसका आपको अच्छे ध्यान रखना है। पढ़ाई में आलस करना अपने माता पिता का आपके प्रति जो बलिदान है, पढ़ाई में आलस करना आपके माता पिता का आपके प्रति जो बलिदान है, उसका अपमान करना है। आप इसका ध्यान रखो, जल्दी समझ जाए। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो। ठीक है, पढ़ाई में आलस करना आपके माता पिता का आपके प्रति जो बलिदान है, उसका अपमान करना। खुद में उनकी जो मेहनत है, उनका जो बलिदान है, उसको ऐसे ही व्यर्थ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को तो भूले ही नहीं, क्योंकि नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय श्री महाकाल दोस्तों।